ऐसे। तो देखो, डेली मिनिमम 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये जो सामने बच्चे बैठे हैं साहब, इन्होंने इतना जबरदस्त योग परफॉर्म किया है। मैंने 1 लाख रुपए दान दिया है, आप तो उससे ज्यादा भी दे सकते हो। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। वो इनका गवर्नमेंट से जो देंगे अलग है, ये तो पर्सनल है। तो 1 लाख मेरा, 1 लाख सामंत जी का, 2 लाख इनको इनाम। बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त। आपके सभी बच्चे 100% एब्सोल्युटली, ये 100% योगी हो गए हैं। क्या जबरदस्त। देखो, ये है भस्त्रिका। ऐसे भी बैठ सकते हैं, फर्स्ट फिंगर सीधे बैठो सभी। ऊपर कुर्सी वाले भी ऐसे ही बैठ सकते हैं। इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। क्या कहते हैं बोलो? आपको इसको ना प्रैक्टिस करना है। ध्यान मुद्रा लगाने से मन शांत होता है। वायु मुद्रा लगाने से किसी को वायु बहुत बनता है। एक तो दर्द होता है, एक किसी को ऊपर से वायु निकलता है, और कुछ नीचे से भी छोड़ते हैं। बच्चों को भी गैस बनता है ना। जो योग करता है उसको गैस नहीं बनेगा, जो योग करेगा उसको गैस। ये वायु मुद्रा है। हाँ, उसको बीपी भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा, मोटा भी नहीं होगा, दुबला भी नहीं रहेगा। तो देखो, ये लंबा गहरा सांस लो, सब भरो। ए बच्चों, मुंह बंद रखो। कुछ तो मुंह ऐसे खोल रखा, मक्खी घुस जाएगी। देखो, ये तो सबके लिए है। और जो बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुंडी नहीं लाना। भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। दूसरा है, इस समय वर्ल्ड के टॉप लीडर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कॉर्पोरेट्स हो, मॉडल्स हो, एक्टर्स हो, वर्ल्ड के टॉप लोग योग को फॉलो कर रहे हैं और उसी से ऊर्जा पा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डेली ½ आवर से लेके 1 आवर योग करते हैं, डेली। हमारे प्रमोद सावंत जी कभी कभी करते थे। मैंने एक दिन इनका हाथ पकड़ के इनसे शपथ दिलवा दी कि 30 मिनट्स डेली। अब हम, आपके मुख्यमंत्री जी भी डेली योग करते हैं। जोरदार अभिनंदन है, योगी मुख्यमंत्री आपका। और देखो, ये तो फर्स्ट था भस्त्रिका। क्या नाम है बच्चों? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और ये है, इसका क्या नाम है? बोलो, जोर से बोलो। कपालभाति। ए ऊपर वालों, तुम भी तो बोलो। एक एक से बुलवाना पड़ेगा। इधर वालों, कपालभाति, कपाल। तो ये कपाल मानी माथा, सबका चेहरा चमकेगा, ललाट पर, भाल पर ग्लो, शाइनिंग। ऐसे देखो, ये थोड़ा थोड़ा करो साहब। मुझे पता है आपने दोपहर को खाना खा रखा, मैंने खाया नहीं। सुबह इन्हीं के घर से नाश्ता करके आया था, उसके बाद नहीं खाया मैंने, है ना। हाँ, क्योंकि आपको योग सिखाना था ना। करो, मुख्यमंत्री जी की तरह करो। ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको भी 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ए मोटी मोटी बहनों, कर लो। कुछ मैडम मोटी हो गई है। जो मैडम योग करेगी वो मोटी नहीं होगी। आपकी मैडम मोटी हो ना, तो ऐसे गुस्से में मत बोलना। बोले मैडम, वो बाबा जी ने बोला था वो योग कर लो ना, तो करने लग जाएगी। सुनो, इससे वेट भी कम होता है, इससे ग्लो भी बढ़ता है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इनका यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, एक साथ सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे होते हैं। कपालभाति।
आपके मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। मिनिमम 5 मिनट्स। कितनी देर? मिनिमम 5 मिनट्स। कपाल भाती ये जरूर करना है। फिर इतना पेट हल्का हो जाए, बस बस अब कम करो साहब, अभी आपको ज्यादा नहीं कराएंगे, अभी और भी कराना है। कपाल भाती। फिर ये अगला है ना, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेट को पूरा अंदर खींच सको, इतना कंट्रोल होना चाहिए। देखो ऐसे, पेट अंदर चला जाए और फिर ये घूमने भी लगे ना ऐसे। बहुतों को घुमाने की इच्छा हो रही है। तो इसमें टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। कपालभाति करना। फिर एक बहुत जरूरी प्राणायाम है, डॉक्टर शर्लेट एलिस अभी बता रही थी, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम। दिस इज वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, राइट लेफ्ट ब्रेन के लिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के लिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए। हमारा दो ब्रेन है, इधर है राइट ब्रेन, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है, ये है हमारा लेफ्ट ब्रेन, ये लॉजिकल ब्रेन है। और ये दोनों ठीक से काम करें तो हम पढ़ाई से लेकर के दुनिया के हर काम को अच्छे से कर लेते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो चलो सब हाथ उठाएंगे, ऐसे हाथ रखो, ये ऐसे, ये वायु मुद्रा इसको बोलते हैं, वायु मुद्रा। ऐसे हाथ रखा, एक हाथ घुटने पर, एक हाथ ऐसे, और ऐसे सभी हाथ रखें। ऊपर वालों, ये ऊपर वाला इतना मेहरबान नहीं है, करो, सब करो ऐसे, देखो सब करो। राइट हैंड को रेज करे, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब एंड इनहेल द ब्रेथ थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ऐसे पूरा भरा। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद कर लेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, बड़ा जबरदस्त है। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, आराम आराम से 5 सेकेंड्स में ब्रीद इन, 5 सेकेंड में ब्रीद आउट, स्लोली स्लोली। इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आईक्यू इंप्रूव होगा, मेंटल पीस बढ़ेगा। इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन जाएंगे, इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे। पांच बार करने से भी रिलैक्स। इफ यू आर डूइंग ओनली 5 टाइम्स, सो यू आर फीलिंग वेरी काम, वेरी पीसफुल, ये इसका फायदा। एंड इफ यू आर डूइंग डेली 5 मिनट्स, तो आप दुनिया के सबसे ब्रिलियंट बालक हो सकते हो। मैं गोवा के बच्चों को सुपर ब्रिलियंट और सुपर जीनियस देखना चाहता हूं। थ्रू योगा यू विल बी super genius, super intelligent. You have this capacity, this knowledge, this strength in your mind. माइंड बहुत पावरफुल है आपका, उसको एक्टिवेट करना अनुलोम विलोम से। फिर एक शुरू में स्टार्टिंग में डॉक्टर शर्लेट एलिस ने बोला था भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत ही डिवाइन साउंड है, कोई मजहबी शब्द नहीं, इससे आपको शांति मिलती है और आपका पढ़ाई में मन लगेगा, और हर स्ट्रेस को, चैलेंज को, प्रॉब्लम को आप फेस भी करेंगे, उसको सोल्व भी करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे दो हाथ उठाएंगे, कीप योर फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन योर आईज, क्लोज योर ईयर्स,
with your thumbs and inhale the breath and exhale the breath through your nostrils like bumblebee. Do once with me. Again. Again. Now keep your both hands on your knees. Keep your back and neck straight. Take a deep breath and exhale it with the sound of home. 3 times आप करके देखना. इसके से करने से ना मन अपने आप शांत होता है. Now take a deep breath. Again. Now concentrate on your breath and prayer. Do prayer. Oh my Almighty God, you have given me breath and you have given me life. I am existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life. सांसों के साथ ध्यान देना और महसूस करना, God is blessing, God is helping. ऐसे सांसों पर ध्यान देने मात्र से मन शांत हो जाता है. दोनों हाथ उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथ ऐसे आंखों पर रख लेंगे. ऐसे इतना सा कर लेने से ना मन एकदम शांत हो जाता है. ये आप कम से कम 1-1 मिनट की भी ब्रीदिंग करते हैं. ओनली 1 मिनट्स. ईच एंड एवरी ब्रीदिंग यू आर डूइंग ओनली 1 मिनट्स. 5 मिनट्स में 2, 3, 4, 5 मिनट्स करते हैं, 20 मिनट्स में हो जाता है. और इससे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे. दिस इज वन टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिस. इसको बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम. ये जरूर करना. अब इसके आगे देखो, सबको मैंने बोला था फिजिकली स्ट्रांग बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, अपना शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल प्रबल बनाना है, तो योग बहुत बड़ा माध्यम है. अब फिजिकल ग्रोथ भी चाहिए, सबको स्ट्रेंथ भी चाहिए. योग से सब कुछ मिलता है. तो अब तो आप उधर ही बैठ जाओ साहब, नहीं तो आपको भी शीर्षासन करा दूंगा. हमारे लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं. एक बार फिर से इनके लिए अभिनंदन है. आपके लिए सब अरेंजमेंट करवाया है इन्होंने कि स्वामी जी आप सबको तो योग सिखाने आ रहे हैं, हमारे बच्चों को भी जरूर योग सिखाइए. सच में. अब देखो, इफ यू आर डूइंग ओनली 5 postures, so you can get ultimate health. So one important posture, शीर्षासन. शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, द किंग ऑफ पोस्चर्स. ये बहुत इजी है. देखो ऐसे पहले दीवार के साथ करना, वॉल के साथ. आपको 1 ही मिनट कर लेना. मैं 50 ईयर्स से कर रहा हूं, 50 ईयर्स से.
और कभी भी मैं थकता नहीं हूं. आई एम नेवर फीलिंग टायर्ड. आई एम डूइंग डेली 18 hours वर्क विदाउट एनी हॉलीडे, नो रेस्ट. मैंने 50 सालों से छुट्टी की भी छुट्टी कर रखी है. 5 पोस्चर कर लेना. दिस इज वन शीर्षासन एंड अनदर इज सर्वांगासन. ऐसे ये तो बहुत इजी है. सारा भी देख के कर सकते हैं. हाथों से ऐसे. और हाइट अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो. शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और ये पश्चिमोत्तानासन. कितना इजी है. बाकी तो बटरफ्लाई तो सब कर ही सकते हो. देखो करो बच्चों. नीचे वाले तो कर ही सकते हैं. इसमें क्या है. इससे रिलैक्स हो जाते हैं एकदम. जब भी आप, मैंने देखा है स्कूल में हमारे पास भी लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं. हम बच्चों से ओम बुलवा देते हैं ना, 3 times ओम का चैंटिंग करा देते हैं. बच्चों का मन एकदम शांत हो जाता है. पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं. कोई बुरा एडिक्शन बच्चों में नहीं होता. दूसरा देखो, कभी थक जाए पढ़ते पढ़ते तो बच्चों दोनों हाथ ऐसे रखो कंधों पर और ऐसे गोल घुमा लो. ये तो ऊपर कुर्सी वाले भी घुमा सकते हैं. इससे कोई सिंहासन थोड़ी हिलेगा. ये ऐसे, ये रिलैक्सिंग पोज है ऐसे. और इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे. ये 2 पोस्चर तो ऐसे रिलैक्स. मैंने बोला 5 पोस्चर कर लिए. बच्चे चक्रासन कर सकते हैं. अब देखो, सब बच्चे नीचे वाले बैठ जाओ. ऐसे पैर मोड़ो, एड़ी बाहर, पंजे अंदर. ये है वज्रासन. क्या नाम है बच्चों? जोर से बोलो, क्या नाम है? वज्रासन. मेरुदंड सीधा, स्पाइनल कोड एकदम स्ट्रेट, ऐसे नेक भी एकदम स्ट्रेट. ऐसे बैठ गए. ये हो गया वज्रासन. क्या नाम है बच्चों? वज्रासन में कोई भी बैठ सकता है. इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है. ये जो पिंडली है ना, इसके दबने से हमारी इंटेस्टाइन अच्छी होती है. यहां दबाने से किडनी अच्छी होती है. फर्स्ट और सेकंड फिंगर के नीचे दबाने से आईसाइट अच्छी होती है. जिन बच्चों को मोटा मोटा चश्मा है, दूर या नजदीक का ग्लासेज है, वो हट जाते हैं यहां दबाने से. यहां लास्ट में दबाने से कान अच्छे होते हैं. यहां से हार्ट, यहां से गला, थायराइड, टॉन्सिल अच्छे होते हैं. यहां दबाने से स्ट्रेस दूर हो जाता है. रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे पर यहां दबाने से ना, ऐसे कोई, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं. ये ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे ही दबा लिया ना, ऐसे ऐसे, इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है. ऐसे, ये एक्यूप्रेशर है, एक साइंस है. और जोर से ताली बजाओ ना तो सारे पॉइंट ऐसे दब जाते हैं. तो ये ताली जो बजाते हैं ना, ये क्लैपिंग जो करते हैं, ये आपको एनर्जी देती है. अंदर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिलैक्स, एक्टिवेट कर देते हैं हम. बात तो छोटी सी है. जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमेशा बोला जाता है ना, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव. हास्य योग. एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके हंस के दिखाएंगे. जोर से. जोर से हंसो एक बार, जरा जोर से. हाथ उठा करके. अब बताओ, ऐसे हंसते हैं ना,
और ये तो चलो घर में कर लेना, ये कार्यक्रम स्कूल में मत करना। क्लास टाइम में, क्लास की बात कर सकते हैं, छुट्टी होते समय कर सकते हैं। स्कूल में जब बच्चे सब पढ़ाई फिनिश करके जब लास्ट पीरियड हो तो हास्यासन करके स्कूल से निकल सकते हैं। तो सुनो, ये तो हास्य योग के। अब महत्वपूर्ण बात, कुछ कुछ बच्चे, अब बच्चे आजकल बर्गर पिज्जा बहुत खाने लग गए, जंक फूड फास्ट फूड कचरा बहुत खाने लग गए, तो मोटे मोटे होने लग गए। तो सुनो बच्चों, अभी बिल्कुल सिंपल टिप्स दे रहा हूं। ये तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, बैठने में तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। राइट लेग को लेफ्ट पर, लेफ्ट को राइट पर रखा है, ये हो गया पद्मासन। क्या है बोलो, जोर से बोलो, पद्मासन। कोई भी बैठ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो इससे ये घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, 100 साल तक घुटने अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट, 5 पोस्चर्स फॉर ओबिसिटी। देखो ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। अब इसको मैं 5 मिनट करा देता हूं। लंबा श्वास, भस्त्रिका कपालभाति दोनों हो जाते हैं। तो ये ओबिसिटी के लिए एक, दूसरा ये ऐसे ऐसे। अभी तो खाली सीख लो, ये ऐसे। फिर 3 पोस्चर लेट करके ऐसे ऐसे, और ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। और इसमें फिर ये ऐसे ऐसे। एक एक पोस्चर को 5-5 भी मिनट किया, 25 मिनट्स में हाफ केजी वेट रिड्यूस कर सकते हो आप। विद इन 25 मिनट्स यू कैन रिड्यूस योर हाफ केजी वेट। आई डिड दिस रिसर्च। हम जब इस पर रिसर्च कर रहे थे, ये डॉक्टर सरले टेरिस योग में रिसर्च बुक की बहुत बड़ी भीष्म पितामह है, शंकराचार्य है, तो बोली ये तो वेट इतना फास्ट रिड्यूस नहीं हो सकता, उसमें मसल्स तो वीक नहीं हो जाएंगे, उसमें वाटर कंटेंट तो कम नहीं हो रहा है, फैट घटना चाहिए। तो इन्होंने सारा रिसर्च करके देखा, और अब मैं कहता हूं आप डेली 1/2 केजी से लेके 1 केजी वेट आप कम कर सकते हो। इतनी जबरदस्त पावर है इसमें। ये तो वेट की बात हुई। कमर में दर्द होता है ना बहुत से बच्चों को, पढ़ने के, टीचर्स को भी हो जाता है बहुतों को। कमर दर्द के लिए योगा फॉर बैक पेन, देखो बिल्कुल इजी है। देखो ऐसे हाथ रखा और ऐसे रखा, ऐसे, ये है उष्ट्रासन। ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, बच्चे तो, ये सारे बच्चे जो है पूरा सिर यहां लगाओ, पहले मैं भी लगाता था। पूर्ण उष्ट्रासन करो, आगे हो जाओ। अब ये सारे बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं, करो एक साथ। हाँ, डू ये देखो, ये है बच्चों वाला योग, कितना मजेदार है। पूर्ण उष्ट्रासन, क्या बात है? अब बच्चों में तो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या बात है। चलो नेक्स्ट। अब देखो सारे बच्चे उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। अब देखो कमर के लिए दूसरा अभ्यास, ये ऐसे भुजंगासन। चलो, और अब तुम पीछे, ये पीछे से पैर उठाते हैं और ये सिर के लगा दो। अब बच्चों को तो ये करना चाहिए, ये तो बच्चों वाला हुआ, तुम इतना तो कर लेना, इतना। तुम भुजंगासन करो, चलो मेरे साथ साथ ये करो। पैर पीछे पास में, पैर नहीं उठाएंगे। अब दोनों हाथ छाती के नीचे, थोड़ी के नीचे, ऐसे करो। उठाओ सामने से पूरा, पैर नहीं, पैर नहीं उठाना, ऐसे। ये भुजंगासन। क्या हुआ बोलो, भुजंगासन। इतना तो सब कर सकते हैं ना, कितना अच्छा स्पाइनल कोड के लिए, ऐसे। हा? ये इतना ही कर ले। और जिनको स्ट्रोंग बनना है वो तो ऐसे करें। करो बच्चों, फास्ट और फास्ट, ऐसे ऐसे, पूरा ऊपर पूरा नीचे। जो 100 बार ऐसे कर लेंगे
उनकी तो बॉडी बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी। ऐसे ऐसे रिलैक्स रिलैक्स होना हो। ए बच्चों मकरासन में ऐसे लेट जाओ। अब बताओ, जो 100 बार करेगा वो सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। है? ये कमर के लिए बताया अभी। फिर कमर के लिए दोनों हाथ थाई के नीचे और ऐसे एक एक पैर को उठा लो। ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। फिर थोड़ा उठाओ बच्चों, तुमने तो ज्यादा ही उठा दिया। अब फ्लेक्सिबल है ना, कितने उठा लेते हैं। ऐसे और सीधे लेट जाओ। चलो बच्चे थोड़ा फासला करो, डिस्टेंस डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। वैसे इमोशनल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड के लिए ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, बहुत इजी है। ये ऐसे ऐसे और ऐसे। किसको भी कमर में दर्द है, बैक एक है, एक फिर नीज और पैरों के अंदर डिस्टेंस ऐसे, ये दो, और पैर सीधे, एक पैर उठाया अपोजिट साइड में लेके गए, मरकट आसन। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऐसे और ये ऐसे। तो सब बच्चे बड़े जिनको भी कमर में दर्द है ये कर लेना। नेक्स्ट, अब देखो एक बहुत इजी पोस्चर बता रहा हूं, इसका नाम है पवन मुक्तासन। क्या नाम है बच्चों, जोर से बोलो। पवन मुक्तासन। देखो पैर मोड़ लिए, हाथ से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे पैरों को दबाया, सिर उठा करके नासिका को लगा देते हैं ये, और इसी में हम कपालभाति कराते हैं। फिर मैंने डायबिटीज के पेशेंट को, टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को नॉन डायबिटिक किया है 10 to 20 मिनट से पवन मुक्तासन करा के। इतना जबरदस्त है। कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, इंडाइजेशन, यू आर फीलिंग so many problems, you are facing so many problems, stomach disease, indigestion, ये पवन मुक्तासन। और ये बिल्कुल इजी है। देखो कठिन कठिन तो बच्चों ने किए थे, ये बहुत इजी है। पैर को उठाओ, उत्तान पादासन, देखो ऐसे ये, और इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। एक दो मिनट करने से आपका डाइजेशन सुपर एक्टिवेट हो जाएगा, और लंबा करने से क्रोनिक प्रॉब्लम्स भी पेट की दूर हो जाती हैं। कितना इजी है। और बहुत ही ज्यादा पेट गड़बड़ हो तो पवन मुक्तासन, उत्तान पाद के बाद देखो ये बिल्कुल इजी है। ये से तो बंद, देखो ऐसे। तो ये पेट गड़बड़ रहता है, डाइजेशन के लिए डाइजिन लेने की जरूरत नहीं है, ये करो। नेक्स्ट, चलो बच्चों बैठ जाओ, ऐसे बैठो। अभी बताया था आपको वज्रासन, ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। बैठ जाओ बच्चों फिर से वज्रासन में। बहुत अच्छा है ये। हाँ, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां ऐसे लगा दी, और इसमें आगे झुक जाते हैं, देखो ऐसे, और छाती घुटनों पर टिका देते हैं। इसी बच्चों झुको, ये तो सभी ने बहुत अच्छा किया। झुको झुको, आगे वाले तो झुक गए, पीछे वालों को कोई प्रॉब्लम है क्या? सब झुको। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। ऊपर वालों ताली बजाओ आप लोग, एक काम तो करो। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। ऐसे रुको थोड़ी देर, वापस आ जाओ। अच्छे बच्चे हैं सब। ये है मंडूक आसन। क्या नाम है? मंडूक बोलते हैं फ्रॉक को। किसको बोलते हैं? फ्रॉक को, मेंढक को। चलो नेक्स्ट, लास्ट। बायां पैर नीचे, लेफ्ट लेग नीचे, राइट उसके ऊपर, गोमुखासन। क्या करना है बच्चों?
ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। गोमुखासन क्या है बोलो? गोमुखासन। देखो इसको तो बड़े भी कर सकते, छोटे भी। देखो ये ऐसे ऐसे, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया और ऐसे कर लिया। इसका नाम है गोमुखासन। क्या नाम है बच्चों? गोमुखासन। ये ऐसे ऐसे पीछे से पकड़ते हैं, ऐसे। दूसरी तरफ से भी कर लो, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस ऐसे। कितना अच्छा है। क्या नाम है इसका बच्चों बोलो? गोमुखासन। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन हमने करके दिखाया। और योग करके कैसा लगा बच्चों? तो बहुत अच्छा लगा। तो जरा जोरदार ताली बजाओ, उससे उपचार भी हो जाता है। तो आज जगह की कमी की वजह से थोड़े भाई बच्चों को करवाया था, लेकिन अभी आपको कुछ बोलना है। तो आज एक सब संकल्प लेके जाएंगे, हम डेली योग करेंगे। बोलो डेली योग। फिर से बोलो डेली योग। उससे फिजिकली मेंटली फिट। कितनी अच्छी बात है। और आज ये सारे टीचर्स जो आए हुए हैं, एक बार अपने गुरुजनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। आज आपको एक योग के इस महाकुंभ में, तीर्थ में, एक बहुत अच्छी कॉज के लिए आपको लेकर के आए हैं। तो आपको आगे कुछ दो चार बात और भी मुझे करनी है। पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे सीएम साहब आपको 2 मिनट के लिए ब्लेसिंग दें, और फिर सारे टीचर से मैं कहूंगा एक बहुत बड़े कोच के लिए आपको बुलाया है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को हम योग तो सिखाएं, बच्चों को हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरे फिट बनाएं। बच्चों के भीतर वो कॉन्फिडेंस जगाएं कि ये बच्चे अपने कुलवंश का ही नहीं, ऐसे आप में से बच्चे तैयार हो जो उनके भीतर ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र हो कि आप बच्चे देश नहीं पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाएं। ऐसे बच्चे बनकर के आप दिखाएं। यू हैव दिस कैपेसिटी, यू हैव दिस नॉलेज, दिस स्ट्रेंथ, दिस विजडम इन योर सोल। आपकी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और उन अनंत शक्तियों को जागृत करने का माध्यम योग है। मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है कि हम भाषा तो पढ़ें, उस भाषा में कंटेंट जो है उसमें हमें भारत बोध होना चाहिए। हमारे कितने महान पूर्वज थे, ये कितना महान देश था, उसके बारे में बोध होना चाहिए। जब हम कोंकणी मराठी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, हम जब हिस्ट्री और सोशल साइंस पढ़ें तो अपना आत्मगौरव का भाव उसमें हो। जब हम मैथ पढ़ें तो वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ें तो वैदिक साइंस, जब हम फिजिक्स पढ़ें तो वैदिक फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। बहुत गहरा ज्ञान था हमारे पूर्वजों के पास, वो ज्ञान भी हम पढ़ें। साथ में ही स्वाभिमान हमारे हृदय में कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। ऐसी एक प्रक्रिया हमारे करिकुलम में डेवलप हो सकती है। ऐसा कंटेंट डाला जा सकता है लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, मराठी में, कोंकणी में, सोशल साइंस और हिस्ट्री में। जो बेसिक नीड है हमारी, हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उनके भीतर वो शौर्य जगाएं। आज स्वामी रामदेव, देखो सुनो बच्चों, अभी मैं सीएम साहब को बुलाऊंगा, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। मेरे माता पिता दोनों बोथ आर इलिटरेट। मेरा जन्म एक फार्मर फैमिली में हुआ है, नॉर्मल विलेज में हुआ है, लेकिन आज हमने 40,000 करोड़ की कंपनी को मैं चलाता हूं। 40,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी। अभी लगभग 40,000 उसकी मार्केट कैप है। एक ही कंपनी की 3 कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है। मेरा गोल है
कि मैं आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप खड़ा करूंगा भारत माता के लिए, भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए। ये संकल्प कहां से आता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई हैव नो सिंगल पेनी, आई हैव नो बैंक अकाउंट, लेकिन मैं ये इतना बड़ा फिर क्यों कर रहा हूं? किसके लिए? मुझे अपने देश को आर्थिक ताकत बनाना है। अमेरिका से भी ज्यादा भारत शक्तिशाली होना चाहिए इकोनॉमिकली। इंडिया विल बी सुपर पावर थ्रू हमारे प्रयास से। आपके अंदर ये संकल्प कहां से आएगा? मैं बीमार था, लेफ्ट साइड पैरालिसिस था, जब मैं चलता था तब मेरे घुटने ऐसे मिलते थे, ऐसे ऐसे, और गिर जाता था दौड़ते समय। तो मैंने अपने आप को खड़ा किया योग से, अपने पैरालिसिस को ठीक किया, और अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा होकर के, गुरुकुल में पढ़ करके, बात अभाव और संघर्षों में पल करके यहां पहुंचा हूं, तो एक संकल्प के साथ कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें। हमारे करिकुलम में वो कंटेंट होना चाहिए। हमारी शिक्षण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसा बना सकें कि उन बच्चों में अदम्य साहस हो, शौर्य हो, वीरता हो, पराक्रम हो। इसके लिए हमने एक बोर्ड बनाया, भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो मैं टीचर से इस बारे में और 5 मिनट बाद में बात करूंगा। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री एनपी सिंह साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सीएम साहब, आज सब बच्चों को हमने इसी के लिए बुलाया है कि आपको योगी बनाना है, और आपके भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व घड़ना है कि गोवा के बच्चे गोवा में ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सम्मान पाएं। एक बार आपके लिए फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। आप बहुत ही जीनियस, इंटेलिजेंट, बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हो। आप ऐसे बच्चों को हम और आगे जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मैं सीएम साहब से कहूंगा 2 शब्द ब्लेसिंग के, आदरणीय सीएम साहब बोले, और एक बार सीएम साहब का जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने आज आप सबको ये योग की दीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। सगळ्यात पहिले तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत। हो कार्यक्रम बाबा रामदेवजी हांच्या पतंजली योगपीठ हांच्या वतीन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्यानी प्रायमरी टीचर्स, सेकंडरी टीचर्स ह्या सगळ्या जाणांक हांगासर आफोवपाची संद घेतली, आणि तुम्ही सगळे जाण आयले त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांत पयल्यात पयली खूप खूप स्वागत। सगळ्यांनी ताळयो वाजून सगळ्यांचे स्वागत करचें। म्हाका खबर आसा खुबश्या टिचरांक भितर बसपाक मेळूंक ना, त्या बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त करता। बट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांणी म्हजो एकच उद्देश आशिल्लो की पयलीं बाबा रामदेवजी हांच्यांनी भुरग्यांक आफोवन योगा शिकोवया हें आमकां सांगलें। बट फक्त भुरग्यांक योगा शिकोवन जावचो ना, योगाचें म्हत्व पटप आनी योगा बद्दल आमी कितें करपाक शकता हे योग गुरू रामदेव बाबा इतके दुसरो कोणूच सांगू शकना। म्हणून हांवें आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान ठरयलें की आमच्या सगळ्या टिचरांक जर योगाचें म्हत्व कळ्ळें, योगा बद्दल जरी थोडेशें ज्ञान मेळ्ळें जाल्यार इन लॉंग रन तांच्या खातीर आनी तांच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें। म्हणूनच तर आज मोठ्या प्रमाणात आमी सगळ्या टिचर्सांक हांगासर आपयले, आनी तुमी सगळे जाण आयले त्या बद्दल हांव एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब स्वागत करता। बाबा रामदेवजी फाटले 3 दीस गोंयांत योग महोत्सव म्हटल्यार जाता। 18, 19 आनी 20 शिवरात्रे दिसा सुरू जाल्ले शिवजयंती, आनी आज गोंयांत पुराय योगमय वातावरण जाला, जितून सकाळी फुडें की तांच्यांनी जे 15,000च्या पेक्षा चड लोक आमी पळयता की पयले दिसा, दुसरे दिसा तेज्या पेक्षा चड इतके लोक मिरामार बिचाचेर आयले, आनी पयलेच फावटी बिचाचेर योगा जावप हें आमी साक्षात करून दाखयलें। बाबा रामदेवजींचे खूब खूब स्वागत करात। हाज्या पयलीं बिचाचेर योगा इतक्या मोठ्या प्रमाणात केन्ना जावंक नाशिल्लो, आनी म्हाका दिसता त्या खातीर गोंय ही योग भूमी जाल्ली आसा। हाज्या फुडें ही योग भूमी जावपा खातीर आमकां सगळ्या टिचरांचो
खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही सगळेजण म्हणजे आमच्या भुरग्यांक योगा शिकयतले. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा आणि ह्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीत सगळ्यात महत्वाचो जो आसा तो फिट इंडिया मुवमेंट. म्हणजे आमची भुरगीं फीट आसप हे गरजेचें आसा आणि ही जर भुरगीं फीट आसतली जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या खातीर योगा आणि योगा अभ्यास हो खूप महत्वाचो आसा. शारिरीक आणि वैचारीक दृष्ट्या भुरग्यांची वाड जावपा खातीर योगा अभ्यास नित्य गरजेचो आसा आणि येता त्या शैक्षणिक वर्सा पासून म्हाका दिसता योगा अभ्यास भुरग्यांक कंपल्सरी शिकोवपाक जाय. खंयचीच जातीभेद धर्मभेद न करता स्वता खातीर योगा करप आणि स्वताची फिटनेस दवरपा खातीर योगा करप हे बी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीत सांगला आणि निश्चित रित्या सगळे टीचर्स ताचे इम्प्लिमेंटेशन गव्हर्नमेंट आणि एडेड स्कुलात म्हणजे फिजिकल एड्युकेशन सब्जेक्टाच्या बरोबर बाकीचे टीचर हे सगळे जाण करतले हाची हांव खात्री बाळगिता. म्हणजे आपल्या फिटनेसाच्या बरोबर आपल्या भुरग्यांचोय फिटनेस हो तितकोच महत्वाचो आसा. आमी फिजिकल डेव्हलपमेंट आणि मेंटल डेव्हलपमेंट भुरग्यांक म्हणजे त्यांची मानसीक संतुलन आमी जे गरजेचे आसा ते योगा अभ्यासांतल्यान दिवपाक शकता. म्हणून गुणात्मक शिक्षण आणि मूल्याधिष्ठ शिक्षण हे कन्सेप्टूय बी आमी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटात सुरवात केल्या आणि निश्चित रित्या आमकां निरोगी शरीर मेळपा खातीर रोगा पासून मुक्त जावपा खातीर आणि गोंय ही जशी योग भूमी आणि रोगमुक्त भूमी ही करपा खातीर आमचो रोल सगळ्यात महत्वाचो आसतलो. म्हाका दिसता हांगासर आयिल्ले सगळे टीचर्स हांचे खरोखरूच हांव मनापासून अभिनंदन करता. आमी एकाच उतराचेर आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनात एक सर्क्युलर काडलो की रामदेव बाबालो योगा पळोवपाक शिकपाक तुमच्या खातीर आणि तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी आयज येवचे आणि तुमी कोणीच न हरकत घेता रामदेव बाबाक योगा शिकपा खातीर तुमी हांगासर आयले त्या बद्दल तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. म्हाका खात्री आसा की तुमी ज्या प्रमाणे आमी म्हटला आणि संकल्प केला आमी मिनिमम अर्देवर योग प्रॅक्टीस ही स्वता खातीरय करतले स्वताच्या फॅमिली खातीरय करतले आणि जे सगळे टीचर्स आसा हे आपल्या भुरग्यांकूय बी शिकयतले. तितून करून लॉंग रन आमी जे म्हटला की सगळ्या निरोगी वातावरण करपा खातीर रोगमुक्त गोंय करपा खातीर तुमी सगळेजण सातत्यात वावुरतले. योग विद्या दिवपाक आमकां पतंजली योगपीठाचे शिक्षक कितलेशेच फावटी पुराय गोंयांत अवेलेबल आसा आणि फ्री ऑफ कॉस्ट योग शिक्षण ते सगळे जाण दिता. माझी रिक्वेस्ट आसतली अजुनूय बी ब्रदर म्हणजे आत्ता दाखयल्ली बाबान ही प्रात्यक्षिक आसा. आत्ता दाखयल्लो बाबात ही आमी म्हणटा तसो ट्रेलर आसा. तो ट्रेलर आमकां जर पिक्चर रुपात पळोवपाक जाय आसत जाल्यार पतंजली योगपीठाचे शिक्षक आपल्या तालुक्यात आपल्या गावात आपल्या पंचायतीत जे जे शिक्षक आसात तांकां तुम्ही जर संपर्क केलो जाल्यार निश्चित रित्या ते सगळे योग शिक्षक तुमच्या हायस्कुलांनी येवन तुमकां योगाचे धडे दिवपाक शकता. अपने 1000 से ज्यादा ट्रेंड टीचर से मैंने खुद ट्रेनिंग दे करके गोवा भेजा हुआ है. आपको सबको योग सिखाएंगे. बाबान सांगला त्या प्रमाणे 1000च्या पेक्षा चड टीचर हे आमच्या गोंयांत अवेलेबल आसा. आमी सगळेजण भाग्यवान आसा कारण हो योगा जर शिकतले आसत जाल्यार टीचराक पेमेंट करचो पडटा. बाबान म्हटल्या त्या प्रमाणे फ्री ऑफ कॉस्ट योगा टीचर तांच्यांनी अवेलेबल करून दिवपाची त्यांची तयारी आहा. म्हाका खात्री आसा की ह्या योग शिक्षकांचो सगळ्यांकडल्यान आमी सगळेजण योग शिकोवन घेतले. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार 20 वर्सां पयलीं योगा लिमिटेड लोक म्हणजे आपल्या फक्त कुटिरात आश्रमात हे योगा करताले. बट सामान्याच्या घरात जर योगा कोणी पावयलो
भस्त्रिका आसतलो आणि कपाल भाती जाल्यार ते रामदेव बाबा आसात. नेटान सगळे जाण ताळयो मारात. आणि तेकाच जोडून म्हणजे योगा नॅशनल लेवलाचेर बाबा रामदेवजी पावयलो आणि तेका इंटरनॅशनल 120 पेक्षा चड कंट्रीनी योगा जर कोणी करपाक लायलो आसत जाल्यार ते मोदीजी आसा, आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीजी, ज्यांच्यानी जवळपास 21 जून हो इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून सेलिब्रेट केलो आणि 120 पेक्षा चड कंट्रीनी आज योगा फॉलोअप करता. आम्ही भाग्यवान असा की या भारत देशात योगाचे उगम स्थान असा आणि योग गुरु बाबा रामदेव सारखे जे आमकां योगा शिकयता. हांव त्यांच्या देवभूमीत उत्तराखंड हांगासर गेलो आणि ताज्या उपरांत ते पळयलें की त्यांची पतंजली योगाश्रम आणि त्यांचे योग विद्यापीठ जी योग युनिव्हर्सिटी त्यांच्यानी सुरुवात केल्या. आयुर्वेद, नॅचरोपॅथी आणि योग अभ्यास या सगळ्या हातूंतल्यान सगळे रोग पयस करपाचें काम हे बाबा रामदेवजी यांच्यानी सुरू केला. भारत देश हो योग देश जावचो, भारत देश रोगमुक्त जावचो हाज्या खातीर बाबा रामदेवजी हांचें खूब व्हडलें काम आसा. आणि जो नव भारत निर्माण जातलो तो नव भारत देश हो रोगमुक्त जातलो, योगयुक्त जातलो, ताका बाबा रामदेवजींचे खूब व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें. आमी सगळे जाण संकल्प करूया की आमी डेली योगा करतले. इतकेच सांगता आणि परत एकदा बाबा रामदेवजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी दिल्लें योगदान गोंया खातीर खूब व्हडलें योगदान आसा योगाच्या बाबतींत. इतकेच सांगता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तो अभी only 4-5 minutes, only 5 minutes, 5 मिनट और बैठिए. अभी केवल only 5 minutes, प्लीज सिट डाउन. केवल 5 मिनट के लिए बैठेंगे. हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई. खाली 5 मिनट में आपसे एक और विषय में बात कर रहा हूं. आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे हैं, आपके गुरुजन और भी अच्छे हैं. खाली 5 मिनट आपको मैं एक सब्जेक्ट में बात यह करना चाह रहा था कि एक मैंने प्रस्ताव रखा है, आज उसका बीज डाल रहा हूं, सीड खाली, कि हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, हमारे जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें हम स्कूल में जब प्रेयर करते हैं तो उस समय 3 बार ओम यदि बोलते हैं और किसी दिन वीक में 1 बार भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाती है. आपका फिजिकल पीरियड होता है ना स्कूल में, उस दौरान भी, जब आप गेम्स करते हैं तब भी 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 पोस्चर कोई भी कर सकते हैं. थोड़ा सा एक चेंज लेके आओ कि हम जब अपने स्कूल में प्रेयर करते हैं, जब फिजिकल पीरियड होता है, जब गेम्स होते हैं, उस समय योग को हम इंट्रोड्यूस करें, बच्चों में इसका करेज पैदा करें. जब ये क्रेज पैदा होगा तो अपने आप ये हमारे जीवन में ढलता चला जाएगा. लास्ट बात, योग को तो अपने जीवन में आत्मसात करना है, ये हमने किया है और इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं. मैं 3 साल के बच्चों को योग कराता हूं. मेरे पास करीब 500 बच्चे 3 to 5 इयर्स के पढ़ते हैं रेसिडेंशियल गुरुकुल में, और उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, एक दिन में 500 सूत्र याद कर लेते हैं बच्चे. 500 से लेके 1000 सूत्र मैंने याद करवाए. ये है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ योगा, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ योगा. 500 से 1000 सूत्र मैंने 2 दिन में पूरी भगवत गीता बच्चों को याद करवाई. विद इन 2 डेज भगवत गीता. ये कंसंट्रेशन आता है योग से. तो खैर, ये तो योग की बात हुई. लास्ट जो बात मैंने जिसके कहने के लिए आपको कहा कि 5 मिनट रुकिए, यहां पीछे टीचर्स ज्यादा हैं, उधर दाएं बाएं भी हैं. एक आपके साथ अलग से गोष्ठी करेंगे आपके स्कूल प्रबंधन के साथ कि क्यों ना हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें हम कुछ परिवर्तन लेकर के आए. तो हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड
जो कि किसी भी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड आईसीएसई के बराबर, सीबीएसई के इक्विवेलेंट उसकी लीगल मान्यता है। हम इसके ऊपर भी आपके साथ और विस्तार से आपके प्रिंसिपल्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, फिर आपकी जब पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। मैं बस 4-5 प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे लैंग्वेज के साथ अपना भारत बोध, सनातन बोध, अपने शास्त्र, इनका भी बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर से बोलो। तो हम लैंग्वेज के साथ यदि अपनी सनातन संस्कृति और अपना भारत भारतीयता का बोध प्राप्त करते हैं, तो ये एक प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड में कि हम लैंग्वेज तो पढ़ें, लेकिन उसमें भी लैंग्वेज में वेद, दर्शन, उपनिषद, और केवल यही नहीं, अपने पूर्वजों के ज्ञान के साथ सारे जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कोई ईसाइयत को फॉलो करता है, कोई इस्लाम को फॉलो करता है, कोई हिंदुइज्म, कोई जैनिज्म, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है, सभी मत पंथों के, धर्मों के मूल तत्व वो हमारे एजुकेशन में पढ़ाए जाने चाहिए कि नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन अब तो नहीं पढ़ाए जा रहे। तो ये हमने पाठ्यक्रम में किया है कि लैंग्वेजेस के साथ, सोशल साइंस, हिस्ट्री के साथ, और जो अपनी प्राचीन विद्या है उसको भी समावेश हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो हमने यही प्रयास भारतीय शिक्षा बोर्ड में किया है कि हमारे करिकुलम में श्रेष्ठतम मॉडर्न एजुकेशन हो, लेकिन हमें भारत और भारतीयता का, अपनी सनातन संस्कृति का, अपने सारे आध्यात्मिक मूल्यों का बोध होना चाहिए, और भारत के बोध के साथ, स्वाभिमान के साथ हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, ऐसा एक हमने प्रयास किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। तो उसके एफिलिएशन के बारे में और आगे की प्रक्रिया के बारे में आपसे फिर एक बार मिलेंगे। आज का सत्र में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी, और ऐसी प्रक्रिया से जब हम पढ़ेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा प्रशिक्षण, हमारे प्रशिक्षक, ऐसा वातावरण, और हमारी जो पेडोलॉजी है, हमारा पूरा करिकुलम, उनका कंटेंट है, जब उसमें इस तरह के विषय होंगे तो हम राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद को एक साथ लेकर के मॉडर्न एजुकेशन और हमारा जो एंसेंट जो सिस्टम है नॉलेज का, एंसेंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को साथ लेके चलेंगे तो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। इसी संकल्प के साथ एक बार मेरे साथ जरा हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, जरा और जोर से, भारत माता की वंदे। तो ये एक उद्घोष है कि हम अपने देश के प्रति श्रद्धा रखें, अपने देश के प्रति प्रेम रखें, और ये इस राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद के साथ आप ओतप्रोत हैं। आज यह जो सुंदर आयोजन किया उसके लिए, जैसे आदरणीय सीएम साहब ने कहा, एक बार सभी बच्चे खड़े होकर के आनंद से हास्यासन भी आपको कराया, एक बार जोर से तालियां बजाते हुए कि ये भी एक उपचार है। और आज जैसे आप शांति से आए थे, ऐसे ही शांति से आपको जाना है, और एक खुशी, एक प्रसन्नता लेके, एक दीक्षा लेकर के कि हम योग को अपनाएंगे, हम आयुर्वेद को अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, अपने खान पान को ठीक करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएंगे। सुबह उठ करके पानी पिएंगे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पिएंगे। हम अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी फूड, हेल्दी थॉट्स, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हैं, इनको अपना करके हम एक हेल्दी गोवा, हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया बनाने में अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे, और एक स्वस्थ गोवा, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत बनाने में अपने कंट्रीब्यूशन देंगे। इतनी बातें कहते हुए, जैसे आप पूरी डिसिप्लिन के साथ आए, तो पहले तो हमारा एक ओपन ग्राउंड में रखने का विचार था, लेकिन धूप होने की वजह से सीएम साहब ने कहा कि यहां अच्छा ऑडिटोरियम है,